न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्ग नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा ने झूठा पत्र बताया। दुर्ग नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव नागपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का लक्ष्य तेज गति से पूरा। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा ने झूठा पत्र बताया। दुर्ग नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा ने झूठा पत्र बताया। साथ ही भाजपा नगरीय निकाय प्रभारी ने वीआईपी कांग्रेस के नेताओं कवासी लखमा देवेंद्र यादव पर भी तंज कसा। देखिए पूरी रिपोर्ट में। नगरीय निकाय की बिगुल बची है और साथ ही बिगुल बचते ही जो राजनीतिक पार्टियां वो तरह तरह के जो लुभावने जो वादे होते हैं वो इस समय दिख रही है दुर्ग में। तो इसी के पलटवार करते हुए, राजनीतिक पार्टियों के पलटवार करते हुए हमने जो पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जो राजीव अग्रवाल साहब है, जो प्रभारी हैं जो दुर्ग नगर निगम के, उनसे हम बात करेंगे। सर, अभी किस तरह देख पा रहे हैं अभी चुनाव को आप? चुनाव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। कांग्रेस दूरबीन से देखने के बाद भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है और मतदाता अपना मन बना चुका है। विधानसभा में जिस प्रकार उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, फिर लोकसभा में जिस प्रकार उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर अपना मतदान किया, उसी प्रकार मतदाता नगरीय निकाय चुनाव में भी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करने जा रहा है। कांग्रेस की घोषणा पत्र जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि इसमें वाईफाई, सैनिटरिंग, नेपकिन और आवासहीनों को मकान, इतनी सारी बड़ी बड़ी योजना को ये जो पूरा साकार करेंगे ऐसे बता रहे। देखिए, ये तो कांग्रेस को तो झूठ बोलने की आदत है। मतदाताओं को लोक लुभावन वायदे करने के पश्चात उस तरफ देखने की वो आवश्यकता समझते नहीं है। आवासहीनों को मकान, जिस सरकार ने 5 साल में 18 लाख गरीब लोगों के आवास छीने हों, उनको आवास नहीं दिए हों, वो किस प्रकार आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगी? तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। हास्यास्पद है ये, है ना। इसी प्रकार उन्होंने एक चीज और दी है, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स। अरे भैया, ये काम तो मोदी जी जो ना पिछले 11 साल से कर रहे हैं। वो कौन सा नया चीज देकर के आए? क्यों मोदी जी के कार्यों में अपना सील लगाना चाहते हैं? फ्री वाईफाई क्यों नहीं कर पाए 5 साल? पूरे दुर्ग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कोई भी सड़क आप चली जाइए अंदर, जो हमारे कार्यकाल में पिछले 20 साल में, जब से 98 से लेकर के 2019 तक सरोज पांडे जी और उसके बाद के हमारे महापौर ने जो कार्य किए थे, वो कार्यों को इन्होंने और ध्वस्त कर दिया। पूरी सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। अब जाकर के हमारी सरकार बनने के बाद 249 करोड़ रुपए के काम दुर्ग नगर निगम की सीमा में, मतलब दुर्ग शहर विधानसभा में हो रहे हैं। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है भ्रष्टाचार के अलावा। तालाबों में गंदगी इतनी डाल दी है। अभी मैं दौरा कर रहा हूं, अभी एक तालाब मेरे को दिखाई दिया, पूरा अटा पड़ा है गंदगी से, जलकुंभी से अटा पड़ा है। तो ये जो बातें करते हैं ना, हास्यास्पद है। जनता को ठगने का काम करते हैं ये लोग। जैसे अग्रवाल साहब, अभी आपने तालाब की बात की, तो तालाब में वो बोल रहे कि चेंजिंग रूम बनाएंगे, तालाब को इतना अच्छा सौंदर्यीकरण करेंगे। हाँ, इतना अच्छा सौंदर्यीकरण करेंगे कि उधर के आसपास से लोगों का निकलना दुर्भर हो जाए, ऐसा सौंदर्य करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प, हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं कि जितने तालाब हैं उनमें स्वच्छ पानी रहे, उसमें एसटीपी प्लांट लगाया जाएगा ताकि उसमें जाने वाला पानी भी गंदा ना जाए, वो भी साफ पानी जाए और अंदर का भी जो पानी है वो भी साफ रहे। उनको अगर देखना है तो वे हमारे जहां पर भी नगर निगम है वहां पर जाकर के देखें। ये तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और कुछ करते नहीं है, खाली प्लानिंग भी वैसी करते हैं ताकि इनकी जेबें भरी जा सके। 34 जो घोषणा पत्र में 34 वादे करेंगे बोल रहे हैं, 34 में आप
इनको 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे घोषणा पत्र को? 0 बेटा सन्नाटा है, क्या नंबर देंगे इनको? भ्रष्टाचारियों को कौन नंबर देता है भाई? जो कोई काम करेंगे तो जनता दे देगी ना अभी नंबर। तो मैं नंबर देने वाला कोई नहीं होता, कांग्रेस पूरी नंबर दे देगी। 34 वादे करेंगे, मतलब 34 पूरा करेंगे बोले घोषणा पत्र में। ये मतदाता दे देंगे नंबर, मतदाताओं के पास जा रहा है ना। हमारी सरकार ने वायदा किया था, मोदी जी की गारंटी में वायदा किया था कि हम बहनों को 1,000 रुपये महीना देंगे। हमारी सरकार को 13 महीना हुआ है, 12 किस्तें लगातार हर महीने बहनों के खाते में जा रही हैं। हमने वायदा किया था 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, हम 3100 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे हैं। ये दूसरी बार खरीदी हो गई किसानों की, हमने समर्थन मूल्य दे दिया है और कल जो बचा हुआ पैसा है वो भी उनके खाते में चला जाएगा, कल मतलब 7 तारीख को। तो अग्रवाल साहब संकल्प आप इसमें सहमत नहीं कि बेटियों के शादी ब्याह और छठी वगैरह में टैंकर फ्री पानी देंगे, संपत्ति करके जो घर ऑनलाइन सब सुविधा करवाएंगे? कांग्रेस इतनी अच्छी अच्छी योजना के बारे में घोषणा पत्र लाई है। वही तो मैं बोल रहा हूं, ये केवल लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, उन पर कभी अमल नहीं करते। पिछली सरकार ने क्या किया था 2018 में? एक भी वायदा पूरा किया क्या युवाओं को भत्ता दिया क्या? बेरोजगारी भत्ता, बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। जो वो लगातार बेचारे उनके माता पिता कैसे पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि भाई अब ये नौकरी के लायक हो गया है, परीक्षा देगा नौकरी लगेगी, तो वहां पीएससी घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सुशासन सरकार, वो सब घोटाले वालों को अंदर कर रही है। खुद भी जा रहे हैं, उनके साले भी जा रहे हैं, साले की पत्नी भी जा रही है, इतने लोग अंदर जा रहे हैं जी। तो ये घोटाले वालों की बात मत करिए। घोटाले से एक बात आई, ऐसा क्या होगा कि दो विधायक लोगों को, दो विधायक जो है अभी रायपुर में वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहे हैं? कौन दो विधायक? रायपुर 2 विधायक, एक कवासी लखमा जी, देवेंद्र यादव जी, चिकन मुर्गा नहीं मिल रहा ऐसा करके तमाम वीडियो आ रहे हैं। देखिए क्या कृत्य किया है देवेंद्र यादव जी ने। क्या देश के इतिहास में ऐसा किसी राज्य में हुआ है कि जहां पे कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को जला दिया गया हो? ये क्या एक विधायक को शोभा देता है? हाई कोर्ट उनकी 3 बार याचिका, जमानत याचिका रद्द कर चुका है। कवासी लखमा जी अनपढ़ होने का बहाना करते हैं, और कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ उसमें, शराब में। और जिन्होंने भी घोटाला किया वो कवासी लखमा जी पे आरोप लगा रहे कि हमने इनको हर महीने पैसा देते थे। तो ये सब बात नहीं करे। अभी तो देखिए उनकी जो आदत थी उस पर प्रतिबंध लगाया। लखमा सड़क से गुजरते हुए कहते हैं कि पंचायत नगरीय निकाय चुनाव आते हैं तो हम लोग को अंदर कर देते हैं। तो पंचायत चुनाव तो 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बना है। 2001 के बाद कितने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, कितनी बार वो अंदर हुए हैं। उनको मत बात करिए, वो ठीक नहीं है। सब उनका जो है ना झूठ वो परोसते हैं। जनता बहुत समझदार हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख ना समझे, उसके धैर्य के परीक्षा ना ले। वो 5 साल कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब समय आता है अपना जवाब दे। लास्ट सवाल करूंगा अग्रवाल साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जनता भी आपको देख रही है और जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस क्या की है क्या नहीं की है। अंतिम सवाल मैं ये पूछूंगा कि थगड़ा बांध का बार बार प्रश्न उठता है। 1.5 साल आपने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये कहती है कि 1.5 साल में हमने 5 साल में थगड़ा बांध किया, कोरोना काल था, हमने कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिल पाया जनता के लिए, ऐसा बोलती। थगड़ा बांध से लेकर अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लाए वो कांग्रेस ने लाई है, जो बीजेपी अभी फीता काटने वाली है। थगड़ा बांध का तो पूरा भ्रष्टाचार आ रहा है सामने, वो तो पूरा भ्रष्टाचार आ रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला है उसमें। क्या कार्य किया उन्होंने? और यदि वो बोलते हैं कोरोना काल, तो कोरोना काल केवल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं था, पूरे देश में था। क्या देश में विकास के काम नहीं हुए? क्या मोदी जी ने विकास के काम नहीं किए? तो ये कोरोना को बहाना मत नहीं बनाए। उसमें खाली 2 महीने के लिए पूरे कोरोना काल में नाकेबंदी थी, बाकी पूरा खुला हुआ था। और इसलिए कोरोना को ज्यादा बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी 3 साल तो मिला उनको काम, 3.5 साल तो मिला काम करने के लिए। क्या किया उन्होंने काम? घोटाले करने के लिए उनके पास समय था, विकास कार्य के लिए करने के लिए समय नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। ये अग्रवाल साहब थे जिन्होंने 34 वादों को नकारा है, ये झूठे वादे हैं कांग्रेस के, ये बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि थगड़ा बांध जैसी एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना के कांग्रेस ने उन्हें रख दिया है।
अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्ट्रेट हिट हनु नायक जी की खास खबर। दुर्ग नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव। दुर्ग नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा महापौर प्रत्याशी ने घोषणा पत्र को भाजपा की घोषणा पत्र की फोटोकॉपी बताया। साथ ही कांग्रेस को बताया कि 5 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। देखिए पूरी रिपोर्ट में। लगातार नगरीय निकाय चुनाव में राजनीति जो हलचलें हैं वो तेज हो चुकी है और 11 तारीख को मतदान है। उसके साथ आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो महापौर प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। कांग्रेस के 34 जो घोषणा पत्र है वो वादे अभी आए हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस हमेशा सिर्फ वादा करती है और उसको काम धरातल पे कभी नहीं लाती है। आप पिछला विधानसभा को याद कर लीजिए, वो पूर्ण शराबबंदी की बात किए थे, 500 महिला बहनों को देने की बात की थी। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? तो वो सिर्फ वादा करती है और काम नहीं करती। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई पूरा जो शहर है उसको बनाएंगे बोल रहे हैं। श्रद्धांजलि योजना जो है वो 5000 रुपए देंगे, अगर किसी के दुखद घटना हो जाती है उसके लिए 5000 देंगे, इस तरह की योजना है। देखिए, जो वाईफाई वाला है ये तो कॉपी किया गया है। हमारे घोषणा पत्र घोषित होने के 2 दिन बाद इन्होंने किया है, उसी में से कॉपी किए हैं। कॉपी पेस्ट पे लगाम नहीं लगती क्या है? नहीं, देखिए, वो सिर्फ कॉपी है, वो कर नहीं पाएंगे। आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो वादा करते, इवन अभी घोषणा पत्र को लिखा गया है अटल विश्वास, और आप देख रहे हैं लगातार विधानसभा के बाद जो भी लोकसभा के बाद जो भी वादा किया गया है, सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो ये सिर्फ जो कांग्रेस है वो कॉपी कर रही है, काम नहीं करेगी। तालाबों का अच्छे से सौंदर्यीकरण करवाएंगे, साथ ही चेंजिंग रूम बनाएंगे, साथ ही और भी ऐसे जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कई सारी योजनाओं को हम लाएंगे। उनका ये कहना है। नहीं, देखिए, ये तालाब वाला भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। तालाब का सौंदर्यीकरण, वहाँ का जो गंदा पानी का पाइपलाइन, ये सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। और 2 दिन बाद किए हैं इसको, मतलब इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दुर्ग शहर की जनता को क्या दे सकती है, क्या कर रही है, हम उसको कॉपी करेंगे। जैसे अभी ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है ऑनलाइन, अब हर चीज सिस्टम जो है नगर निगम जो भी ऑफलाइन है उसे हम ऑनलाइन करवाएंगे। ऑनलाइन को कहीं ना कहीं मोदी जी की जो धारणा है उसे भी लेकर चल रही है। जो देखिए, पिछले बार क्यों इन्होंने ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया था? उसके पहले था ना ऑनलाइन, उसको ऑफलाइन क्यों किया? सिर्फ अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए। दुर्ग शहर की जनता को तो फायदा दिलाया नहीं। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठती है वो ऑनलाइन काम करती है, निष्पक्ष काम करती है। तो ये भी तो कह रहे भवन अनुज्ञा हो गया, जितने भी टैक्सेस सब ऑनलाइन करेंगे, आप घर ही में बैठे रहिए। वो तो मोदी जी की योजना है, हर चीज ऑनलाइन। देखिए, 1000 रुपया जो हमारी बहनों को महतारी वंदन योजना मिल रहा है, 1 रुपया कहीं नहीं मिस होता है, पूरा का पूरा आता है। तो ये सब ऑनलाइन तो भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। 59 वार्ड में जैसे जाते होंगे तो क्या भी बड़ी समस्या आपको दिख रही होगी जो 5 साल पूर्ववर्ती जो शहर सरकार थी वो नहीं कर पाई होगी? जो पूर्ववर्ती जो शहर सरकार है वो 5 वर्ष में क्या नहीं कर पाई है? देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछले बार और कांग्रेस की सरकार आई थी, 4 महीने बाद नगर निगम का चुनाव था, उसको समझ में आ गया था कि हम दुर्ग नगर निगम में अपनी महापौर नहीं बना पाएंगे। उन्होंने सीधा एक वार्ड के पार्षद को महापौर बना दिया। अब आप बताइए, ऐसे में कैसे पूरे दुर्ग शहर का विकास और साफ सफाई सारा काम हो पाएगा? तो निश्चित है कुछ काम हुआ नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हम जो है जनबल है और भारतीय जनता पार्टी जो है धन बल है, उनकी सरकार है। देखिए, जनबल धन बल बोलना अलग चीज है। और अभी आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आम जनता भी, हम जिस वार्ड में जा रहे हैं इतना उत्साहित हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। मोदी जी के अलावा ऐसा कोई बताइए जो इफेक्ट करे जिससे आप पूरा कर सकते हैं, जो आप पूरा करेंगे मोदी जी को, केंद्र की योजना को छोड़ के। देखिए, हम केंद्र की योजना को छोड़ के दुर्ग नगर निगम के लिए यदि करेंगे तो वो है जो अवैध कॉलोनियां हैं उसको वैध करना, ताकि हमारे दुर्ग नगर निगम का आय भी बढ़े और कॉलोनियों को सुविधा मिले। प्रधानमंत्री आवास की बात होती है, जैसे विजय शर्मा साहब आए थे वो भी बोल रहे थे, तो बहुत सारे अभी भी वंचित है, कई लोगों को पट्टा नहीं मिल पाई है। निश्चित पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को बंद करा दिया था। अब हमारी सरकार
अभी आ गई है और घोषणा हो चुका है। ये जो आपका आचार संहिता हटेगा उसके बाद प्रधानमंत्री आवास बनना चालू हो जाएगा, भू स्वामित्व दिया जाएगा उनको। अंतिम सवाल मैं करूंगा, बहुत सारे जैसे थगड़ा बांध बने हैं, उनका ये कहना है कि हम थगड़ा बांध बनाए हैं और भी हमने बहुत सारी योजनाओं को हमने लाया था। हमने सब कुछ लाने के बाद फीता काटने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, थगड़ा बांध का पहले से ही था, लेकिन उन्होंने पैसा आ चुका था, उस पर काम किए हैं और काम को पूरा नहीं किए हैं। जो सुविधा वहां मिलना चाहिए थगड़ा बांध में, जो सावधानियां होनी चाहिए, उसको नजरअंदाज करके उसको ठेका दे दिया गया है। स्टेडियम की भी बात हुई थी उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा हमने दिया, ऐसा कांग्रेस आरोप। अभी विधानसभा के बाद पैसा आया है, विधानसभा लोकसभा के बाद अभी पैसा आया है, तो ये हमारे विधायक महोदय की मांग के ऊपर ये पैसा आया है। क्या स्वरूप अब चेंज हो जाएगा आपको लगता है? जो हमारे खिलाड़ियों के लिए आवश्यकता है उस हिसाब से हम उसका निर्माण करेंगे। और जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि चौपाटी वगैरह छितर फितर पड़ी हुई है, एक वहां पर स्पॉट होता था, बहुत अच्छा स्पॉट होता था, बहुत सारी दुकानें चौपाटी वगैरह, वो भी अभी छितर फितर दिख रही है, तो इस व्यवस्थाओं को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार थी, माननीय चंद्रिका चंद्राकर जी, तो चौपाटी को बहुत व्यवस्थित किए थे और कई लोग को रोजगार मिला था। जो ठेला गुमटी लगाए थे, बहुत लोग को रोजगार मिला था और उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया है। हम सबको व्यवस्थित तरीके से फिर उस पर काम करेंगे। आप लोग का कोई घोषणा या कुछ है तो भी बता दीजिए जनता के। घोषणा पत्र तो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें घोषणा पत्र न हम अटल विश्वास के नाम पे हम आम जनता के बीच ला रहे हैं। क्या क्या रहेगी छोटा सा? देखिए, महिलाओं के लिए है सबसे बड़ा ये तो कि प्रधानमंत्री आवास में भू स्वामित्व है, ये सबके लिए है। और जो महिला के नाम में यदि संपत्ति है तो उसमें 25% का छूट दिया जा रहा है। जो ठेले खोमचे हैं, वेंडर्स हैं, उसके लिए 30,000 का छूट दिया जा रहा है। पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अच्छे उनके विकास के लिए योजना लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी महापौर प्रत्याशी जी थी, बागमार मैम जी जो थी, उन्होंने बताया कि किस तरह जो कांग्रेस के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं ढकोसलों में है और देखना होगा आगे जो चुनाव उसके परिणाम के बाद क्या हो पाती है। अगली खबर, नागपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का लक्ष्य तेज गति से पूरा करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जय कुमार गोरे ने नागपुर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के सभी जिलों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराए। इस कार्य में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराए और उनका समाधान करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में तेजी लाए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए 100 दिन के लक्ष्य को बिना किसी समझौते के पूरा करने का निर्देश भी दिया। संभागीय आयुक्त कार्यालय के समाकक्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जय कुमार गोरे की अध्यक्षता में नागपुर मंडल की समीक्षा की गई। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।